माय डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, पिछले क्लास से पिछले वीडियो से हम सभी लोगों ने एनसीसी बी और एनसीसी सी प्रमाण पत्र की जो परीक्षा होती है आपकी, उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रश्न की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया है। पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने सीरियल नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरियल नंबर 1 में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपका जो बी और सी का एग्जाम होने वाला है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का, उसमें पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं और इसी श्रृंखला के तहत आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सीरियल नंबर 2 जो सेकंड नंबर का वीडियो है वो लेकर मैं आया हूं। इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इन सारे प्रश्नों को आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास में हैं, तो आप पेन और पेपर ले लीजिए और पेन और पेपर ले करके आप सारे प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक पर, अपने पेपर पर नोट करते जाइए और वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में आप कमेंट्स द्वारा हमको बता सकते हैं कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। इससे यह भी पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी की स्थिति क्या है। तो चलिए हम सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैडेट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द पोजीशन ऑफ यस ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट्स। राइफल पर सेफ्टी कैच की पोजीशन यस का मतलब है। जो यस पोजीशन है सेफ्टी कैच पे, उसका क्या मतलब है? ये ऑप्शंस आर सेफ या सुरक्षित, सॉफ्ट या नरम, साइट या दृष्टि, राइट या सीधा। तो जो भी आपका आंसर है आप अपने नोटबुक पर टाइप कर सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ यस ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट्स, जो राइफल प्लस सेफ्टी कैच की पोजीशन यस है उसका क्या मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है सेफ या सुरक्षित। सो हियर द राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। राइफल की सेफ्टी कैच की पोजीशन यस का मतलब है राइफल को सुरक्षित पर सेट किया गया है। राइफल को सुरक्षित पर सेट करने के लिए फायर सिलेक्टर को पूरी तरह से ऊपर की ओर घुमाना होता है और इससे सीयर ब्लॉक हो जाता है और राइफल फायर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है, लेकिन इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बी है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी है नेशनल कैडेट कॉर्प या राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, एंड डी है नेशनल कैडेट कॉर्प्स या राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि आप सभी लोग एनसीसी के कैडेट हैं। राइट आंसर इज नेशनल कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है इसका सही उत्तर, जो आपकी स्क्रीन पर है, नेशनल कैडेट कोर। ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश है अंग्रेजी में CORPS लिखा जाता है, लेकिन बोला जाता है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है मैगजीन कैच दबाने से राइफल का कौन सा पुर्जा अलग किया जा सकता है? ऑन प्रेसिंग मैगजीन कैच व्हिच पार्ट ऑफ द राइफल कैन बी डिटैच्ड? ऑप्शंस आर बोल्ट, स्लिंग, मैगजीन एंड रेंज प्लेट। तो डियर कैडेट्स, आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं अपने नोटबुक में। आप लिख लीजिए क्या होगा आंसर। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैगजीन, मैगजीन जो है वो सी ऑप्शन है। व्हेन यू प्रेस द मैगजीन कैच ऑन अ राइफल द मैगजीन कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द फायर आर्म। मैगजीन कैच दबाने से राइफल का जो मैगजीन होता है वह अलग किया जा सकता है। Next question, question number 4 is on your screen. Question number 4 is the .22 Mark 4 rifle has a number of राउंड्स इन इट्स मैगजीन। .22 Mark 4 राइफल की जो मैगजीन होती है इसमें कुल कितने राउंड होते हैं? ये ऑप्शंस आर 10, 5, 15 और 20। तो डियर कैडेट्स, आप अपने आंसर को अपने नोटबुक में लिखिए कि क्या है इसका राइट आंसर क्या है। इट्स राइट आंसर इज, जो इसका सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन 10।
जिसके मैगजीन होती है .22 मार्क 4 राइफल की, इसके मैगजीन में कुल 10 राउंड आते हैं। तो .22 कैलिबर की राइफल की मैगजीन में आमतौर पर 10 राउंड आते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है हु इज द करंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल दैट इज एडीजी ऑफ यूपी एनसीसी डायरेक्टर लखनऊ। यूपी एनसीसी निदेशालय लखनऊ के वर्तमान अतिरिक्त महानिदेशक या एडीजी जिसको हम कहते हैं वे कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मेजर जनरल विक्रम कुमार, बी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, डी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो डियर कैडेट्स, आप अपने आंसर को अपने नोटबुक में टाइप करिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या होगा? इट्स राइट आंसर इज द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज मेजर जनरल विक्रम कुमार। मेजर जनरल विक्रम कुमार इसका सही आंसर है। मेजर जनरल विक्रम कुमार जो है वो यूपी एनसीसी निदेशालय लखनऊ के वर्तमान एडीजी हैं या अतिरिक्त महानिदेशक हैं या एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग? हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? योर ऑप्शंस आर ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी जय हिंद और डी सत्यमेव जयते। तो डियर कैडेट्स, आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी से अपने नोटबुक में इसके आंसर को आप नोट करिए। क्या होगा? इट्स राइट आंसर और राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 इंच डीलक्स राइफल? .22 इंच डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है? योर ऑप्शंस आर 2700 फीट पर सेकेंड, 2700 फीट प्रति सेकेंड, 2800 फीट पर सेकेंड, 2650 दैट इज 2650 फीट प्रति सेकेंड, या 2600 फीट पर सेकेंड है 2600 फीट प्रति सेकेंड। तो डियर कैडेट्स, आप अपने आंसर को जल्दी से टाइप कर दीजिए या जल्दी से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। राइट ऑप्शन इज, जो सही इसका उत्तर है दैट इज द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 2700 फीट पर सेकेंड या 2700 फीट प्रति सेकेंड। .22 इंच डीलक्स राइफल का जो मजल वेलोसिटी होता है वह 2700 फीट प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन टू फायर? फायरिंग करने के लिए सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी होती है? योर ऑप्शंस आर सिटिंग पोजीशन, बैठने की स्थिति, स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होने की स्थिति, लाइंग पोजीशन या लेटने की स्थिति, दैट इज डी इज नीलिंग पोजीशन या घुटने टेकने की स्थिति। डियर कैडेट्स, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर टाइप लिख लीजिए, नोटबुक में इसका आंसर लगा लीजिए। क्या होगा? इट्स राइट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है दैट इज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लाइंग पोजीशन या लेटने की स्थिति। फायरिंग करने के लिए सबसे जो आरामदायक स्थिति होती है वह पेट के बल लेटकर होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है राइफल प्रति सेफ्टी कैच की पोजीशन आर का मतलब है? इन अ राइफल व्हाट डज द पोजीशन ऑफ आर ऑन अ सेफ्टी कैच इंडिकेट्स? योर ऑप्शंस आर रिपीट फायर, रैपिड फायर, रिक्विजिट फायर या अपेक्षित फायर एंड रिट्रीट फायर। तो डियर कैडेट्स, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अपने आंसर को जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए। क्या होगा? द राइट आंसर इज, द राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रैपिड फायर। राइफल प्रति सेफ्टी कैच की जो पोजीशन आर होती है उसका मतलब होता है रैपिड फायर। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एंथम? हमारे राष्ट्रगान, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इसको करेक्ट कर लीजिए, ज्ञान नहीं होगा बल्कि क्या है? राष्ट्रगान। जो हमारा राष्ट्रगान है उसका क्या नाम है? तो जो हमारा राष्ट्रगान है डियर कैडेट्स, आप सभी लोग जानते हैं उसका क्या नाम है? जन गण मन नाम है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जन गण मन, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सत्यमेव जयते। लेकिन जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है? दैट इज जन गण मन। तो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, हमारा राष्ट्रगान जो है वो क्या है? जनगण मन है। आगे बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है द लेंथ ऑफ राइफल .22 डीलक्स BA इच? जो .22 डीलक्स है, राइफल .22 डीलक्स BA की लंबाई कितनी होती है? योर ऑप्शंस आर 45 इंच, 43 इंच, 50 इंच या 48 इंच। तो डियर कैडेट्स, आप अपने आंसर को अपने नोटबुक में लिखिए या नोट करिए या मार्क करिए। क्या होगा?
The length of rifle .22 deluxe BA is, the right option is B option is right option 43 इंच 43 इंच। जो .22 डिलक्स राइफल होता है इसकी लंबाई कितनी होती है डियर कैडेट्स, इसकी लंबाई जो है 43 इंच होती है। तो यहां पे जो 43 इंच है दैट इज द राइट ऑप्शन। यहां पे आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिएटर और कंपोजर ऑफ द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रचयिता का क्या नाम है। योर ऑप्शंस आर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो डियर कैडेट्स आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आप अपने आंसर को जल्दी से टाइप कर दीजिए या चैट बॉक्स में या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहां पे बी नहीं होगा बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन इसको कर लीजिए आप सभी लोग। जो ऑप्शन नंबर है वो गलत लिखा है, दैट यहां पे डी होगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और राइट ऑप्शन क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। यही हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो ध्यान दीजिए राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो हियर बी, यहां पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो डियर कैडेट्स इस तरह से राष्ट्रीय गीत के रचयिता का क्या नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनसीसी कैडेट कोर, एनसीसी कैडेट कोर का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शंस आर सेना में भर्ती होना, एनलिस्टमेंट इन द आर्मी, युद्ध सेवा में नौकरी, सर्विस इन द आर्म फोर्स, राष्ट्र सेवा में योगदान या कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, और विनिंग अवार्ड से पुरस्कार जीतना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्री कैडेट्स आप सभी लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। जल्दी से आप अपने आंसर को नोट कर लीजिए। द राइट आंसर इज, द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन या राष्ट्र सेवा में योगदान करना ही नेशनल कैडेट कोर का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन या राष्ट्र की सेवा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की। ऑप्शन आर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो डियर कैडेट्स आप इसका आंसर जानते होंगे। इसके आंसर को आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। द राइट ऑप्शन इज रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी। भारत के राष्ट्रगान, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना कवि और नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से कि जो हमारा जनगण मन है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया। तो बांग्ला भाषा में। किसने लिखा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो यहां पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इन विच ईयर वाज द एनसीसी रेज्ड इन इंडिया, भारत में या हमारे देश में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ऑप्शंस आर 1936, 48, 50 और 1960। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन जल्दी से आप नोट कर लीजिए। द राइट ऑप्शन इज 1948। भारत में एनसीसी का गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत हुआ था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। सो हियर द बी ऑप्शन 1948 इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, और व्हाट इज द एनसीसी मोटो। एनसीसी का मोटो क्या है, आप सभी लोगों को एकदम याद होगा, रटा होगा। क्या है एनसीसी का मोटो, क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, मौत के लिए कर्तव्य, एकता और अनुशासन, तैयार रहना, सेवा से पहले आत्मा, ड्यूटी अनटू डेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, बी प्रिपेयर्ड, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो आप सभी लोगों को पता है व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। द मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन या एकता और अनुशासन, जिसे 23 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है एनसीसी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग यूथ अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विथ रिगार्ड टू नेशनल यूनिटी। एनसीसी एकता या राष्ट्रीय एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किन कारकों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करती है। योर ऑप्शंस आर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के बारे में, डाइवर्स हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ कंट्री, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के बारे में, या कम्युनिकेशन या संचार के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स
डियर कैडेट्स, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है और राष्ट्रीय एकता के जिन कारकों के बारे में युवाओं में एनसीसी जो है जागरूकता पैदा करती है, कौन से कारक हैं? राइट ऑप्शन इज, जल्दी से अपने राइट ऑप्शन को मार्क कर लीजिए। राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डाइवर्स हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन्स ऑफ कंट्री, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म के प्रति जो है युवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है जागरूक करता है। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स होते हैं उनके अंदर देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य एनसीसी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया इज इंडियाज नेबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश हमारे देश भारत का पड़ोसी? ऑप्शन आर अफगानिस्तान, मॉरिशस, चाइना और सिंगापुर। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश का पड़ोसी राज्य कौन है। जो विकल्प दिए गए हैं इन सभी विकल्पों में से राइट ऑप्शन को जल्दी से मार्क करिए। द राइट ऑप्शन इज चाइना, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चीन, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो ये सारे देश जो हमारे देश के नेबरिंग कंट्री हैं। आपको एक मैप के द्वारा भी दिखाते हैं कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन से। देखिए आपको मैप में दिख जाएगा कि हमारे देश की जो नेबरिंग कंट्री कौन कौन है। देखिए यहाँ ऊपर देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा एरिया चीन का है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश से श्रीलंका, ये सारे जो है कंट्रीज जो है हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय एकता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज, योर ऑप्शंस आर ए क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बेहतर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, बी प्रदूषण कम करना, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, सी रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, एम्प्लॉयमेंट, डी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की भावना, हमारी संस्कृति का संरक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर एंड वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। तो डियर कैडेट्स, जो ये प्रश्न है नेशनल इंटीग्रेशन है राष्ट्रीय एकता का, इसका जो सही रूप है राष्ट्रीय एकता को क्या है आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट ऑप्शन इज, जो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की भावना, हमारी संस्कृति का संरक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है युवा इन सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर राष्ट्र में अपना योगदान दे सकते हैं। यूथ कैन कंट्रीब्यूट फॉर नेशनल बिल्डिंग फॉर पर्सनली सेइंग नो टू विच ऑफ दीज सोशल प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन या खेल में भागीदारी, बी है पर्सनल हेल्थ या व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सी है डाउरी, एंटी सोशल एक्टिविटी, चाइल्ड लेबर, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम और डी है सोशल सर्विस या सामाजिक सेवा। प्रश्न को ध्यान से थोड़ा समझिए आप। प्रश्न कह रहा है कि युवा इन सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर, यूथ कैन कंट्रीब्यूट फॉर नेशनल बिल्डिंग बाय पर्सनली बाय सेइंग नो, किस चीज को मना कर या नहीं कर राष्ट्र के विकास में युवा जो है अपना योगदान दे सकते हैं। कौन सी सामाजिक समस्या है जिसको आपको मना करना है या नहीं करना है? यहां आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन खेल भागीदारी समस्या नहीं है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर्सनल हेल्थ समस्या नहीं है, सामाजिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसमें जो सी ऑप्शन बच रहा है दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम, डाउरी, यही सारी जो है समस्या है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या है समस्या जिसको आपको ना करना है, मना करना है? दैट इज द राइट ऑप्शन इज सी, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम, डाउरी, एंटी सोशल एक्टिविटी, चाइल्ड लेबर, इन सभी को एक युवा के रूप में आपको रोकना है, मना करना है, नहीं कहना है। और जब आप नहीं कहते हैं, मना करते हैं, तो आप हमारे देश के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये सारे एग्जाम आपके बी सर्टिफिकेट या बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। डियर कैडेट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को अन्य कैडेट्स के साथ, अन्य एनसीसी के विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, कैडेट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां सब्सक्राइब है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो
मिस नहीं होगा। डियर कैडेट्स, जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।